अस्वीकरण के लिए द एरा के साथ टैग किए गए समाचार या लाइन समाचार की बेहतर समझ के लिए है और हो सकता है कि यह हाल के समाचारों के लिए विशिष्ट न हो। 16 अप्रैल 2022 को आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। आइए सत्र शुरू करें और पहला है समाचार अपडेट रूस से। रूस के बेड़े का गौरव मॉस्को नष्ट हो गया। अब पुतिन पर बहुत ज्यादा दबाव है। मोस्कवा एक गाइडेड मिसाइल क्रूजर है और इसे प्राइड ऑफ रशिया भी कहा जाता है। यह 1945 के बाद से रूस द्वारा खोया गया सबसे बड़ा जहाज है। क्रेमलिन की रिपोर्ट के अनुसार जहाज के रूसी बंदरगाह पर पहुंचने पर उस जहाज के चालक दल के सभी सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया था। यूक्रेनी ने दावा किया कि उन्होंने काला सागर में एक सबसोनिक नेपच्यून एंटी शिप मिसाइल का उपयोग करके जहाज पर हमला किया है। रूस ने चेतावनी दी कि यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति के अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं। रूसी सरकार की आधिकारिक वेबसाइट ने बयान जारी किया है कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया है। अब समाचार अपडेट भारत से। यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के बीच भारत को S-400 सौदे से संबंधित सिमुलेटर और उपकरण मिलेंगे। भारत ने आज अफ्रीकी देश मिस्र को गेहूं निर्यात को मंजूरी दी। भारत के वाणिज्य मंत्रालय पीयूष गोयल ने 15 अप्रैल 2022 को उस पर ट्वीट किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन फ्रांसिस्को में अमेरिका में भारतीय समुदाय के लिए एक सार्वजनिक भाषण में चीन को चेतावनी दी। कहा कि मैं आपको खुले तौर पर नहीं बता सकता कि गलवान घाटी झड़प में क्या हुआ था, लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि चीन को इससे स्पष्ट संदेश मिला है कि अगर वो हमें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो हम उसे जाने नहीं देंगे और आक्रामकता को रोकने के लिए आवश्यक जवाबी कार्रवाई करेंगे। भारत ने हमेशा संयुक्त राष्ट्र में यह मुद्दा उठाया है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार सुरक्षित नहीं है। हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि शहबाज शरीफ की नई सरकार में पाकिस्तान के परमाणु हथियार सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तानी सेना एक बयान के साथ आगे आई है कि परमाणु हथियार पाकिस्तान सशस्त्र बल की सुरक्षा में है और पूरी तरह से सुरक्षित है। अब समाचार अपडेट संयुक्त राज्य अमेरिका से। संयुक्त राज्य अमेरिका के CIA प्रमुख ने अमेरिकी सरकार को चेतावनी दी कि रूस पर मौजूदा दबाव से आने वाले दिनों में परमाणु हमला या रासायनिक हमला हो सकता है। अब तक अमेरिकी सशस्त्र बल रूस के साथ सीधे संघर्ष में नहीं लगे हैं और अमेरिकी सरकार ने केवल रूस को आर्थिक दृष्टि से प्रतिबंधित किया है और रूस को स्विफ्ट भुगतान प्रणाली से अवरुद्ध कर दिया है। साथ ही ताइवान के दौरे पर आए एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि यूक्रेन पर रूसी आक्रमण में मदद करने के लिए चीन को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उत्तर कोरिया द्वारा हाल ही में मिसाइल प्रक्षेपण और उनके अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों के विषय पर सियोल, दक्षिण कोरिया में उत्तर कोरिया के साथ बातचीत करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका। हाल ही में उत्तर कोरिया ने अपनी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया है, जो उत्तर कोरिया सरकार के अधिकारियों के दावे के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका तक मार सकती हैं। अब समाचार अपडेट चीन से। ग्लोबल टाइम्स। चीन की सरकार का मुखपत्र के अनुसार 15 अप्रैल 2022 को चीनी स्टेट काउंसलर और विदेश मंत्री वांग यी ने गुरुवार को वियतनाम के विदेश मंत्री बुई थान सोन से फोन पर बात की। इस बात पर जोर दिया कि चीन और वियतनाम दो समाजवादी देश एकजुटता को मजबूत करने के लिए तैयार हैं और इस क्षेत्र में यूक्रेन जैसी त्रासदी नहीं होने देंगे। द एरा ने आपको बताया कि यह वादा काफी हद तक यूक्रेन से रूसी अपराध के खिलाफ मदद करने के अमेरिकी वादे के समान है। अब चीनी सेना ताइवान के पास ड्रिलिंग कर रही है और ताइवान के आसपास फाइटर जेट उड़ा रही है और ताइवान की सीमा के आसपास भी जहाज दौड़ रहे हैं। अब अफ्रीका से न्यूज अपडेट। सोमालिया के नवनिर्वाचित सरकार के सदस्यों ने देश में विरोध की एक लंबी प्रतीक्षा प्रक्रिया के बाद शपथ ली। अब न्यूज अपडेट इजराइल से। इजराइल पुलिस के साथ संघर्ष में अल अक्सा मस्जिद जेरूसलम में 150 से अधिक फिलिस्तीनी घायल हो गए, क्योंकि इजराइल के लोगों की मांग है कि वहां पर एक यहूदी मंदिर बनाना होगा, क्योंकि कुछ शोधों में यह पाया गया है कि वहां एक यहूदी मंदिर था। अल अक्सा मस्जिद इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल है। UAE, पाकिस्तान, तुर्की जैसे इस्लामिक देश और अन्य इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए इजराइल की आलोचना कर रहे हैं। सुनने के लिए धन्यवाद। ट्यून करते रहें और अगर आपको यह पसंद है तो कृपया इसे शेयर करें और इसे लाइक भी करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।